जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट यहाँ से सुन लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो यान होता है जो कि अपनी नूना के नेता बनने के समारोह में शामिल होने के लिए आता है, जहाँ पर वो हिसुंग को भी साथ लेकर आता है। लेकिन वो अकेला बैठता है और हिसुंग को अपने गार्ड के हाथों में उसकी देखरेख के लिए दे देता है। जहाँ पे हिसुंग होता है उसे अकेला बैठ देखकर उदास होता आता है और बोलता है कि वो अपने कबीले से लोगों से अलग क्यों बैठा है और वो सैड फील कर रहा होता है। जहाँ पे उसका गार्ड होता है जो कि उसे देखता है और बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता है वो नहीं करनी चाहिए। वैसे भी उनका एक विशेष ओहदा है वह है। इसके अलावा डायरेक्टर हैं, वो कबीले के बहुत ही ज़्यादा खास व्यक्ति हैं जो कि हमेशा कबीले के सारे सदस्यों की देखभाल है वो करते हैं और सारी जिम्मेदारियां कबीले की उनके कंधों पर है। और जो भी विश्वासघात करता है कबीले के साथ तो जो यान होता है उसे को मतलब सज़ा है वो देता है। जहाँ पर हिसुंग को यान के बारे में ये सारी बातें हैं हिसुंग को उसके गार्ड से पता चलती हैं, जहाँ पर ये सारी बातें सुन के हैरान होता है। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है यान होता है जो कि सबसे अलग बैठा होता है और अकेला होता है, जहाँ पर हिसुंग होता है जो कि गुस्से में कहता है उफ उफ, क्या उसे धमकाया जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर होता है। जहाँ पे वो जो लड़के ने पकड़ा होता है वो मतलब गार्ड वो बोलता है नहीं। जहाँ पे ये सुनकर ना हिसुंग होता है वो चमक जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होकर वो उस गार्ड को देखने लगता है और बोलता है ओ, इसका मतलब वो तुरंत से मेरी जो बातें हैं वो सारी समझ सकता है ना। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि गार्ड उसकी बातें हैं वो समझ सकता है। जहाँ पे गार्ड होता है वो हिसुंग को देखकर नर्वस हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चमक कर उसे देख रहा होता है। फिर जो गार्ड होता है वो उसकी बात का जवाब है वो देता है, बोलता है कि वैसे भी जो डायरेक्टर है वो कोई आलू नहीं है, वो एक भेड़िया है तो उसे आसानी से कोई धमकाए हुए नहीं सकता है। जब हिसुंग होता है वो उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगा था मुझे ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा क्रोधित है उसे लेकर। फिर हिसुंग होता है जो कि अपने मन में गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पहले से ही गुस्सा हूँ, वैसे भी किसी ने मेरे सिर पर अल्कोहल है वो गिरा दी जिसकी वजह से मेरे सिर पर है दाग है वो छूट गया है। जब पे यान को दिखाया जाता है जो कि इसके सर को साफ करने की कोशिश करता है, दाग नहीं छूटता, बोलते कि उफ मुझे माफ़ करें। फिर जहाँ पे हिसुंग होते हैं वो बोलते कि यान अकेला क्यों है, वो इस तरीके से अकेला क्यों बैठा है। जहाँ पे जो मतलब गार्ड होता है बोलते हैं हाँ हाँ, और फिर बोलता है कि वैसे भी ये उनका विशेष उपचार है। जहाँ पर उससे बोलता है फिर आगे वो बताता है कि वैसे भी क्योंकि परिवार में भेड़िया कबीले परिवेश है वो एक विशेष पद है वह रखता है। जहाँ पर ये सारी बातें होती हैं जो कि गार्ड हिसुंग को बता रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग उसकी बात सुनता है कन्फ्यूज़ हो जाता है और मन में कहता है वैसे भी किसी भी कबीले को इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है वे क्यों पड़ती है। जहाँ पर ये बातें मन में सोच रहे थे, गार्ड उसकी बातें समझ जाता है और गार्ड होता है वो बोलता है कि भेड़िया कबीले के शुद्ध रक्त वाले की गरिमा को बहुत ही ज़्यादा महत्व वे दिया जाता है, इसीलिए उन्हें गृह युद्ध और विश्वासघात करने के बारे में जो ख्याल है वह रखना पड़ता है। ये जो सारी बातें जो कि हिसुंग को बताता है और आगे बोलता है वैसे भी असहमति को रखने वाले को जो देशद्रोही करते हैं उसे सीधे निपटने के लिए एक अलग सा जो पर्यवेक्षक है वह नियुक्त किया जाता है। जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि इस गार्ड की सारी बातें हैं वो सुनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि उनके कबीले से गद्दारी है वो करेगा तो सीधे तौर पर जो यान है वो उसे सज़ा है वो दे सकता है, तो वो पर्यवेक्षक है। और उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि यान को घूर रहा होता है। जहाँ पे आगे हमें बताते हैं कि एक ये ना विशेष ओहदा है जो कि अत्यंत जो शक्तिशाली और अधिकतर रखा जाता है, जिसे कि स्वाभाविक रूप से इस ओहदे से सब लोग भय है वह करते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें जो कि हिसुंग को पता चलती है, हिसुंग ये सारी बातें सुन के थोड़ा ज़्यादा ही टेंस हो जाता है, बोलता है तो क्या इसका मतलब, और वो थोड़ा घबराते हुए अपने मन में बोलता है यदि उसके कुल के जो व्यक्ति हैं वो उसके अधीन रहते हैं, उसके जो साथ विश्वासघात हैं करते हैं, तो क्या वह उन सब लोगों को मार है वह डालेगा। जहाँ पे ये सारी बातें हैं हिसुंग अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वो एक यान का चेहरा है वो इमेजिन करता है, जहाँ पे यान बैठा होता है जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी स्माइल देता है और बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर मुझे नूना को ना मारना पड़े। जहाँ पे ये सारी बातें हैं जो कि हिसुंग अपने मन में सोचता है और बोलता है इसका मतलब यह है होगा कि पहले भी वह किसी और को बाहर है वह निकाल चुका है। ये सारी बातें हैं हिसुंग अपने मन में सोचता है। फिर वो याद करता है जब उसने पूछा था तुम नेता क्यों नहीं बन जाते, तब यान ने कहा था लेकिन मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं था, मतलब वो नेता बनने के लिए उपयुक्त नहीं था। ये सारी बातें हिसुंग जो कि अपने मन में सोच रहा होता है। फिर वो आगे अपने मन में इसको लेकर सोचने लगता है, लेकिन क्योंकि यूचान ने कहा कि वह नेता नहीं बनना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से जो निगरानी करता है वह नहीं बना है। ये सारी बातें हैं जो कि हिसुंग को परेशान और समझ नहीं आती हैं। तो वह गार्ड की तरफ देखता है और गार्ड से पूछा है वही इस भूमिका में क्यों है, मतलब वही क्यों बना, गार्ड जो निगरानी करता है वह क्यों बना। जहाँ पे जो गार्ड होता है वो उसकी बातों को समझ जाता है और वो बताता है ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से प्रहरी की जो भूमिका है वो प्रत्येक पीढ़ी में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कबीले के सदस्यों द्वारा हमेशा से निभाई जा रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों का जो उच्चतम जो रक्त होता है जो कि शुद्ध रक्त वाले होते हैं उन्हें ये जो कार्य है वो निभाना पड़ता है। तो यान
यान होता है वो शुद्ध रक्त वाला और हाई क्वालिटी के कबीले से होता है, तो इसलिए उसे निभाना पड़ता है। जहाँ पर आगे बताता है वैसे भी वो युवा अवस्था में ही उन्हें इसलिए चुन लिया गया था, फिर उन्हें अपने परिवार से अलग कर दिया गया और उन्हें इसके लिए विशेष जो परीक्षण है वह भी दिया गया था। जहाँ पर हिसुंग ये सारी बातें सुनता है और वो थोड़ा कंफ्यूज और कहता है हाँ, और फिर बोलता है वो गार्ड से, यदि वह इतने ज़्यादा मजबूत हैं तो उन्हें ही नेता क्यों नहीं नियुक्त कर दिया गया, तो फिर वो भी तो नेता बन सकता था। वो उससे पूछता है गार्ड से, जहाँ पे हमें नूना को दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से ड्रेसअप होकर आई होती है। जहाँ पे गार्ड है वो बताता है वैसे भी नेता के रूप में उसे भूमिका निभाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमानी माना जाता है कबीले में, तो उसे नेता नियुक्त करा जाता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है। हिसुंग ये सारी बातें सुन के अपने मन में बोलता है, अंततः इसका मतलब ये नहीं है कि जो यू चांग है उसको अपने कबीले के लोगों को मारने के लिए इसीलिए उठाया गया था क्योंकि वह जो उसके अंदर भेड़ियों का जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में शुद्ध खून है यह है। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोचता है, फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और क्रीपी हो जाता है। बोलता है कि मुझे इसका कोई भी कारण है वो नहीं पता, लेकिन मूल्य रूप से मुझे ये सारी बातें सुन के मैं बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है वो हो रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है वह आ रहा है, ये सारी बातें सोच रहा होता है। जहाँ पर गार्ड होता है वो उसको इस तरीके से गुस्सा करते हुए देखता है, जहाँ पे गार्ड को वो यान की तरफ मतलब इशारे कर कर बताता है। बोलता है कि मुझे उसके पास जाना है। गार्ड से बोलता है कि मुझे उसके पास ले चलो। जहाँ पे वो बोलते हैं क्षमा करें क्योंकि उसे उसके पास लेने जाने से मना करा होगा। जहाँ पे बोलता है लेकिन मुझे नहीं पता, मैं जाना चाहता हूँ उसके पास, मुझे उसके पास ले चलो। और वो गार्ड से ज़िद है वो करता है और भौंकने लगता है बहुत तेज़ी से। जहाँ पर गार्ड होता है वो उसकी तरफ देखता है और जहाँ पे यान होता है हिसुंग होता है, बोलते हैं जल्दी करो मुझे यान के पास लेके चलो। और जहाँ पे हमें नोना को दिखाया जाता है जो कि अपना भाषण दे रही होती है, जहाँ पे ये भाषण को मतलब नहीं दिखाया गया उसमें क्या बातें हैं वो लोगों से करी गई हैं। जहाँ पे वो नेता के लिए जो भी काम कर रही होती है वो सारी बातें कर रहे होते हैं। फिर जहाँ पे गार्ड होता है वो उसके मेहनत करने के बाद जो बोलता है डायरेक्टर, और यान को देता है पपी को, मतलब यान हिसुंग को देता है। बोलता है वह ये पपी है जो कि आपके पास आने की जो जिद है वह कर रहा था, तो मैं इसे यहाँ पर ले आया। जहाँ पे हिसुंग को देखकर जो यान होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलते हैं कि ओ ठीक है। फिर वो उसे ले लेता है अपने हाथों में और इसे लेकर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सेटिस्फाई और बहुत ज़्यादा ही स्माइल करता है। वो बोलता है कि मेरा प्यारा पपी, और वो उसे देखता है। जब यान होता है वो हिसुंग को देख रहा था, हिसुंग अपने उसके लेग पे लेट जाता है और बोलता है क्या आपको इन यहाँ की जो खुशबू से आप सहमत हैं, आपको नर्वस तो फील हो रहा। फिर उसके सर पे पैट करने लगता है और बोलता है कि मुझे मैं तुम्हारे लिए चिंतित था इसीलिए क्योंकि तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे यहाँ के फेरोमोन्स की वजह से, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें गार्ड के पास ही पे छोड़ दिया था। ये सारी बातें हैं जो कि हिसुंग को बताता है। हिसुंग के सर पे पेट करता है एंड हिसुंग तो बहुत ज़्यादा मज़े ले रहे होते हैं। एंड वो बोलता है कि फेरोमोन्स का जो मुझ पर ज़्यादा प्रभाव है वह नहीं पड़ता है, जो कि हिसुंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है और वो उफ उफ कर रहा होता है। एंड जहाँ पे यान को दिखाया जाता है जो कि फिर से ड्रिंक है वो करने लगता है। जहाँ पे एक लड़का होता है जो बोलता है अरे वह पिल्ले को भी अपने साथ है, पे क्यों लाया है, वो पिल्ला है उसके पास। जहाँ पे कोई बोलता है, जहाँ पे ही यान होता है जो कि ड्रिंक कर रहा होता है, कि अचानक से उसको बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। और जहाँ पे यान होता है जो कि ड्रिंक को हिसुंग के ऊपर खांस देता है क्योंकि उसी के ऊपर सारे ड्रिंक को पोर कर देता है और उसे खांसी आ गई होती है, उसे साइड से धंसा लग होता है। बोलता है कि ये कमबख्त, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है यान पे। और यान होता है जो कि ब्लश कर रहा होता है। एंड जहाँ पे हिसुंग होता है जो कि अपने मन में बोलता है क्या सचमुच वह मेरे ऊपर ये उल्टी करने के बाद वो अपना फेस छुपा कर हंस रहा है, उसने मुझ पर शराब गिरा दी। बोलता है कमबख्त। फिर हमें फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे जो गार्ड होता है वो उसी के पास खड़ा होता है। यान होता है जिसने कि उसके ऊपर फिर से वो उल्टी कर दी होती है, मतलब जो ड्रिंक होती है। जहाँ पे एक लड़का दिखाया जाता है जो कि उस यान को और हिसुंग को घूर घूर के देख रहा होता है। जहाँ पे हिसुंग की नज़र है उस पर पड़ जाती है और बोलता है ओह वेट, और फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। एंड फिर वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्रीप हो जाता है। फिर दोनों ही क्रीपी वे में उस बंदे को देखने लगते हैं। और जो हिसुंग होता है वो अपने मन में बोलता है भाड़ में जाओ तुम कमीने, जो भेड़िए कबीले के लोगों के ज़्यादा इतने ही रिक्त बनने हो, तुम इस तरीके से उसे घूरे हुए कैसे सकते हो। जहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा करता है। जहाँ पे जो लड़का होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, इस वजह से वो अपने फेस को आगे कर लेता है। जहाँ पे यान होता है हिसुंग की इस हरकत को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलते हैं अरे मेरे छोटे से पपी ने भेड़िए को मेरे लिए सभी भेड़ियों को संभाल रखा है और मतलब उन सबको डरा दिया उसके लिए। जब ये सारी बातें वो कहकर वो उसके सर पे पैट है बहुत ही अच्छे से कर रहा होता है। जहाँ पे हमें फिर एक घर का सीन है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे हिसुंग की ह्यूंग को दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है यान की बातों को लेकर परेशान होता है। जब वो आ रहा था तब यान ने कहा था उससे कि मेरे पपी को ग्रिल करे हुए झींगा है जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है।
है जो कि इस लड़की को समझ नहीं आते। ह्यूंग को ह्यूंग होता है इन सारी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बोलता है कि वैसे भी मुझे सचमुच उसके शब्दों का मतलब है वो समझ नहीं आया, जहाँ पे ये सारी बातें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। फिर वो अपनी मुट्ठी को कस भरता है और ज़मीन पे पटक मतलब टेबल पे ही पटकता है। बोलता है कि ठीक है, उस समय जब अंततः मैं जो नौकरी है वो छोड़ने वाला था, जहाँ पर ये सारी बातें हैं सोचता है। फिर हमें वेटर का काम करते हुए दिखाया जाता है। बोलता है जब मैं युवा था तब उस युवा अवस्था में मैंने अपने ऊपर जुआ खेलने के कारण बहुत ही ज़्यादा कर्जे पे चढ़ा लेता और उसके बाद मेरे पास शारीरिक क्षमता के अलावा कुछ भी है वे नहीं बचा था। फिर वो काम कर रहा था। बोलता है और इसके अलावा मैंने जब इस तरह के सभी गंदी चीज़ों को देखा जो कि मेरे साथ हो सकती थी, तो मैंने जुआ घर में जो प्रतिबंधन का जो पद है वे ले लिया और फिर वो वहाँ पर वो काम है वे करने लग गए। सारी बातें सोच रहा होता है। फिर अपने मन में सोचता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है यहाँ मतलब ह्यूम के साथ, जहाँ पे बोलता है कि जब मैं जुआ घर का जो कर्ज है वो चुकाने वाला था, तब मैं ये जो मुलाकात है वो एक महिला से हुई जिससे कि मैं शादी है वो करना चाहता था। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है। फिर हमें उसको दिखाया जाता है उसके फेस को क्रीपी वे में। वो बोलता है कि चलो आखिर में ये सारी चीज़ों को ख़त्म करते हो, फिर हम यहाँ दोनों यहाँ से ही बाहर में निकल जाएंगे। ये वही बात है जो कि हिसुंग से इसने जाने से पहले कही थी। ये सारी बातें हैं जो कि सोच रहा होता है, स्माइल कर रहा होता है। बोलता है कि सच कहूँ तो ये सारी बातें हैं, ये सारे शब्द हैं जो कि मैंने अपने लिए ही इस्तेमाल करी थी, अपने हित में ही ये सारी बातें हैं जो कि कही होती हैं इसने। जहाँ पर ये सारी बातें हैं वो सोचकर बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है। बोलता है यानी हिसुंग का जब अपहरण हुआ था उस दौरान मैंने जो भी दवाइयाँ हैं वह छीन ली थी, तो उन दवाइयों से जो मैं विशेष अपना ऊपर जो कर्ज है वे सारा चुका सकता था। ये सारी बातें हैं जो कि मतलब हिसुंग का ह्यूंग होता है जो कि बैठ के सोच रहा होता है। ह्यूंग होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी और डिप्रेस लगने लगता है। बोलता है लेकिन ह्यून हिसुंग अभी भी जीवित है, मतलब इसे पता है कि ह्यून हिसुंग जीवित है। आई थिंक इसे इसकी बॉडी नहीं मिली। बोलते हैं इसके अलावा समय की बात करें तो हमारे बड़े जो बॉस हैं उनको पता चल गया कि जो सामान है वो मैंने चुरा लिया, तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात हो जाएगी। ये सारी बातें जो कि ही है मतलब इसको परेशान कर रही होती हैं। एंड फिर जहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि दरवाज़ा खोल कर कहता है बॉस, और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। जहाँ पे ह्यूंग गार्ड को देखते हैं और पूछते हैं कि क्या है। जहाँ पे गार्ड होता है बोलते हैं वॉन ह्यूसुंग है फिर से यहाँ पर है और वो बहुत ही बड़ा दुश्मन है वे बन रहा है, और बोलता है कि मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। जहाँ पे ह्यूंग होता है वो बोलता है वॉन ह्यूसुंग, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही गुस्से में कहता है कि वो फिर से यहाँ है, और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। फिर हमें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई जाती है। वॉन ह्यूसुंग को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में एक हाथ में प्लास्टर लिए बैठा होता है, चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि ह्यूसुंग कहाँ है, मुझे ह्यूसुंग चाहिए, जाओ ह्यूसुंग को मेरे पास लेकर आओ, जाओ लेकर आओ। जहाँ पर जो ह्यूंग होते जो कि इसके सामने मुट्ठी बांध के खड़ा होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन वो दिखा नहीं रहा होता है। एंड फिर वो ज़बरदस्ती की स्माइल है वो करता है, श्रीमान वॉन ये बहुत ही दुर्भाग्य से ये मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी जो समस्या भरी बात है, क्योंकि अभी तक मैं उसे ढूंढ ही रहा हूँ और इसके अलावा मैंने अभी तक तथा उसका एक बाल भी नहीं ढूंढ पाया हूँ, वो मुझे अभी तक मिला नहीं है। जहाँ पर वो उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है, जहाँ पर वो उससे बोलता है क्या आप डायरेक्टर यान के बारे में नहीं जानते, आप उनसे अच्छे से परिचित हैं, आप उन्हें अच्छे से जानते हैं। जहाँ पर इसलिए वॉन होता है उसकी बात सुन के गुस्सा हो जाता है। बोलता है अरे यार तुम मुझसे यून 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 जियांग के बारे में क्यों पूछ रहे हो, उससे संबंधित तुम मुझसे बातें हैं वो क्यों पूछ रहे हो। जहाँ पर वो उसे ड्रिंक थोड़ी सी पोर करता है। बोलता है कि दरअसल ये स्थिति इसलिए है क्योंकि जो यून हुसुंग है वो जिस जगह से गायब हुआ है वह जो क्षेत्र है वो भेड़े कबीले के जगह में आता है। जहाँ पे आके उससे कहता है यून जियांग है उसके क्षेत्र के भीतर में, और फिर बोलता है ये सही है, यून हुसुंग का जो मूल्य रूप है वो एक छोटे से सफ़ेद पपी का है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्या आपने आसपास के क्षेत्र में क्या एक छोटे से वाइट कलर की पपी को देखा है। जहाँ पर वो वॉन से ये सारी बातें हैं जो कि पूछ रहा होता है। वॉन उसकी बातें सुन के थोड़ा गंभीर और थोड़ा सोचने लगता है और फिर बोलता है क्या ये संभव है कि जो यान के हाथ में जो पपी था, क्या वह यह संभवता है कि वह जो विकसित रूप से जो परिवर्तन है वह कर सकता है, क्या वह एक पपी का जो आकार है वो ह्यूमन में बदल सकता है, जो यान के पास एक पपी है। जब ये सारी बातें हैं वो सोचता है और फिर वो अपने मन में बोलता है ये उनके वंश के आधार पर संभव है। यान हुसुंग है उसके पिता हैं वो एक जिद्दो थे, मतलब जो यान हुसुंग है उसके पिता हैं वो एक जिद्दो मतलब ब्रीड से थे। जहाँ पर वो आगे सोचता है और मेरा मानना है कि उसकी जो माँ है वो सचमुच एक छोटी सी माल्टी है वह रही होंगी। ये सारी बातें हैं जो कि वॉन अपने मन में सोचता है। एंड
फिर वो ह्यूंग की तरफ देखने लगता है और ह्यूंग से बोलता है, क्या आप कह सकते हैं कि जो उसका मूल्य रूप है वो लगभग इतना छोटा है, वे हो सकता है। वो अपने हाथों पर एक छोटा सा साइज़ है जो कि बताता है ह्यूंग को कि उसका मूल्य रूप है वो इतना छोटा है, वह हो सकता है। जहाँ पे ह्यूंग होते हैं जो कि वो उनके हाथ की ओर देखते हैं और अपने मन में कहते हैं हाँ, और फिर वो वॉन से कहते हैं हाँ सही कहा, उसका मूल्य रूप है वो इतना ही छोटा है। जहाँ पे वॉन होता है उसकी बात सुनकर कहते हैं हाँ हाँ, बोलते हैं फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जहाँ पर उसका से वो ह्यूंग को बताता है, हाल ही में ह्यून चियांग है वो एक सफ़ेद कलर के छोटे से पपी को लेकर अपने साथ ले जाना शुरू है वे कर दिया है। फिर वो बताता है कि वो ह्यूंग से मिलने नहीं गया था ह्यून हुसुंग से, तब ह्यून हुसुंग को जो यान होता है वो साथ में लाया होता है। तब उसने उससे पूछा था ना ये क्या है, क्योंकि उसका उस गलत क्या है उसके साथ, क्योंकि वो उसे देखकर भौंकने में वो लग गया था। तब यान ने कहा था ये मेरा छोटा सा फर बॉल है। यहाँ पर ये सारी बातें हैं जो कि सोचता है। एंड फिर हमें ह्यूंग के दिखाया जाता है क्योंकि ह्यूंग ये सारी बातें सुन के डिप्रेस हो जाता है। बोलता है कि घटिया कुत्ता जिसका पिछला पैर है वो टूटा हुआ है, क्योंकि उसके पिछले पैर पे चोट है वो लगी हुई है। जहाँ पर ये सारी बातें ह्यूंग सुनता है। फिर ह्यूंग इमेजिन करता है इन हुसुंग को और बोलता है कि मुझे लगता है कि जिन गुंडों को मैंने हायर करा था, काम पर रखा था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने यून हुसुंग की जांघ पर जो घाव है वो चाकू से दिया है। ये सारी बातें हैं उन गुंडों ने यून हुसुंग के बारे में बताई थी, इन्होंने इसने जिन्हें मारने के यून हुसुंग को मारने के लिए ह्यूंग ने हायर करा था। बोलता है इन सब बातों से अधिक से संभावना है कि जो भी पिल्ले के बारे में ये बात कर रहा है वह वास्तव में यून हुसुंग है, वो हो सकता है ह्यूसुंग हो सकता है। ये सारी बातें जो कि सोचता है। एंड फिर वो लड़का होता है जो कि बैठा होता है, वॉन जो ह्यूंग होते हैं वो उसके साइड में बैठ जाते हैं और बोलते हैं श्रीमान शेन, यदि आप मुझे थोड़ा सा और विस्तार से बताएं तो संभवतः है कि मैं समझ सकता हूँ और हम उसे ढूंढ सकते हैं। ये सारी बातें हैं जो कि वॉन से बोलता है। जहाँ पे वॉन होता है वो अपने ग्लास को बहुत ही ज़ोर से टेबल पे पटक देता है और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस सा हो जाता है। और फिर वो ह्यूंग से बोलता है, यदि आप चाहते हैं कि आपको मैं इस बारे में विस्तार से जानकारी है वह पूरी दे दूँ तो आप बदले में क्या करेंगे। और फिर वो ह्यूंग की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे ह्यूंग कंफ्यूज हो जाता है। एंड जहाँ पे उससे बोलता है जब आपको हुसुंग है मिल जाए तो आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप बाद में उसे मुझे है बेच देंगे। यून हुसुंग को ह्यूंग से कहता है कि तुम बाद में मुझे बेच देना। जब ह्यूंग होता है वो उसकी बात सुनता है। जहाँ पर आगे उससे कहता है आप मुझसे वादा करो करो कि आपको जब भी यून हुसुंग है वह मिल जाएगा तब आप मुझे बेच देंगे, तब मैं उसके बारे में सब कुछ बातें हैं वो बता दूंगा, जो भी आप मुझसे जानकारी चाहते हैं मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। जब ह्यूंग होता है वो सारी बातें सुनकर कंफ्यूज, डिप्रेस और बहुत ही ज़्यादा नर्वस है वो हो जाता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूंग और ह्यूसुंग साथ में है। जब उसने कहा था कि पार्सल के बाद सब ठीक हो जाएगा, जहाँ पे अपने मन में सोचता है हालांकि ये विशेष रूप से ऐसा है वह नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ह्यूसुंग को अपने कुछ हद तक एक छोटे भाई की तरह ही मानता हूँ। मैं एक छोटे एक भाई के रूप में उसे पसंद है वह करता हूँ। ये सारी बातें जो कि ह्यूंग अपने मन में सोच रहा होता है। बोलता है लेकिन इन वर्षों में मैंने जो भी उसके लिए किया है बहुत कुछ कर दिया है। इसके अलावा मैंने जो भी देखूँ तो मैंने पर्याप्त से भी ज़्यादा अधिक उसके लिए काम है वो कर दिया है। ये सारी बातें हैं जो कि ह्यूंग अपने मन में है वे सोच रहा होता है। और फिर वो जो ड्रिंक उसे थोड़ी और पोर करता है वॉन के लिए, बोलता है वॉन से कि लेकिन आप हुसुंग के साथ करना क्या चाहते हैं, प्रयास क्या कर रहे हैं, आप उसके साथ क्या करने की सोच रहे हैं। जहाँ पे वॉन से पूछता है, जहाँ पे वॉन उसकी बातें सुनकर कहता है क्या आप स्पष्ट रूप से मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं। और फिर वो ड्रिंक करता हुआ थोड़ा क्रीपी हो जाता है। बोलता है बेशक मैं उस लड़के के साथ तब तक खेलना चाहता हूँ जब तक कि उसका जो वीर है वो ख़त्म ना हो जाए और उसके होल को अच्छे से मैं एंजॉय ना कर लूँ, जैसे चाहे मैं इस्तेमाल करूँ। और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सी बातें उसके लिए कहता है। बोलता है और क्या आपको जो लगता है कि उसकी बातों पर जो मूल्य निर्भर करता है कि आपको उसका उपयोग है वह कैसे करना चाहिए, मतलब वो मूल्य के हिसाब से बताएगा कि उसे उसका उपयोग है वह कैसे करना चाहिए। यहाँ जो ह्यूंग से ये सारी बातें वो कहता है। बोलते हैं आपके द्वारा कितने की मांग की जा रही है। जहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हें हुसुंग के जो कितने पैसे हैं वे चाहिए। वॉन उससे जिससे कि ह्यूंग है वो हुसुंग को उसे दे दे। जहाँ पे ह्यूंग उसकी बातें सुन के कहता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब तक कि मैं पक्ष के मुद्दे को अच्छे से सुलझा ना लूँ तब तक मैं उसे आपके पास नहीं ले जा सकता। जब मैं उस मुद्दे को अच्छे से सुलझा लूँगा उसके बाद मैं ह्यूसुंग को आपके हवाले कर दूँगा। जब ये बातें कहने के बाद वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है और अपने मन में बोलता है हुसुंग मुझे क्षमा करें दोस्त, अपने मन में उसे दोस्त कह रहा था हरामखोर। जहाँ पर ये फिर ना ये बातें कहने के बाद बोलता है लेकिन, और फिर उसके लिए ड्रिंक है वो पोर करने लगता है और घटिया इंसान अपने मन में बोलने लगता है क्रीपी से और गंदा सा छड़ा वो चेहरा बनाकर, आपको क्या लगता है कि मुझे इस कमीने से कितने जो मूल्य है वो मांगनी चाहिए जिससे कि आप उसे ऐसा ना लगे कि आपके कम गुण हैं और आप बहुत ही ज़्यादा गुणवत्ता हैं, जिससे कि मुझे उससे एक अच्छी रकम है वो मांगनी चाहिए। सारी बातें वो जो ह्यूंग होता है वो अपने मन में ये सारी बातें हैं जो कि सोच रहा होता है। एंड ह्यूंग सच में बहुत ज़्यादा कमीना, बहुत ज़्यादा कमीना, जितनी गाली दो
होती कम है इसके लिए। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आज मुझे आपसे कुछ बातें बोलनी है, आई होप माइंड नहीं करेंगे आप लोग। कभी कभी कुछ लोग हैं ना कमेंट करते ना, वो हिंदी में होता है इंग्लिश में, और इंग्लिश भी इतनी क्रीपीली होती है कुछ समझे वो नहीं आता है। तो किसी ने मुझे कमेंट करा था कि मुझे एक्सप्लेनेशन करनी नहीं आती, मुझे रिकॉर्डिंग करना सीखना चाहिए। तो ठीक है, मैं सीख लूँगी। और दूसरा उसी इंसान ने करा था कि लड़कियों को बीएल है वो क्यों पसंद है। तो डियर मुझे नहीं पता लड़कियों को बीएल क्यों पसंद है। मैं बताऊँ, मुझे बीएल इसलिए पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइस और अमेजिंग स्टोरी होती है। इस लेवल पे सोचना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होता है और बहुत ही अच्छे से उनके प्यार को दर्शाया गया होता है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नाइस होता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताओ कि आपको बीएल क्यों पसंद है। और दूसरा आप बताओ कि मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं करनी आती है। हाँ, माना कि थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, तो यार मैं इंसान हूँ, भगवान थोड़ी ना कि मुझसे गलतियाँ